और न्यूज 360 में अब बात करते हैं महाकुंभ की। सनातन के सबसे बड़े मेले का आज शुभारंभ हो गया। संगम के तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के सागर में डुबकी लगाई। सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह है। सनातन की धूम पूरी दुनिया में मची है और विदेशों से आने वाले सैलानी भी किस तरह सनातन को आत्मसात कर रहे हैं, इसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। ये रिपोर्ट देखिए। आखिर वो पल आ ही गया जिसका हर सनातनी को बेसब्री से इंतजार था। ये वो कुंभ नहीं है जो 6 सालों के बाद आता है। ये महज वो महाकुंभ नहीं है जो 12 सालों के बाद आता है, बल्कि ये वो कुंभ है जिसका इंतजार 144 सालों के बाद खत्म हुआ है। ये वो दुर्लभ संयोग है जब सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति अपनी शुभ दशा में है और पौष पूर्णिमा पर इस शुभ घड़ी में देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के सागर में डुबकी लगाई। दुनिया में सनातन के सबसे बड़े जमावड़े महाकुंभ का शुभारंभ पूरे धूमधाम के साथ हुआ। सोमवार को महाकुंभ की शुरुआत में ही एक नया रिकॉर्ड भी बनता दिख रहा है। सोमवार पौष पूर्णिमा का पहला स्नान था। शाम 4 बजे तक 44 घाटों में 1.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल के दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज आए हैं। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों के भक्त प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ के शुभारंभ से श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे। चारों तरफ महाकुंभ के इंतजामों की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है हमें। इंदौर में जितनी स्वच्छता है उतनी स्वच्छता यहाँ पर भी है और बहुत एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है यहाँ का। बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लगा। पहले तो थोड़ा डाउट था जो कैसे कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ, लेकिन यहाँ पर किसी को पूछने से सब बता देते हैं कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट और प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है, खास तौर से यूपी पुलिस का, योगी जी और मोदी जी का। बहुत अच्छा प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है और सब लोगों को एक साथ महाकुंभ यानी महामेला लगा हुआ है यहाँ पर। खूब अच्छा लगा देख के। और ये बात बहुत अच्छी है कि युवाओं के प्रति हम जरूर बोलेंगे कि और जागृत हों और सब आए। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को एक और खास तोहफा दे दिया है। अब प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से महाकुंभ का नजारा लेने के लिए कीमतों को आधा कर दिया गया है। महाकुंभ के दर्शन की हेलीकॉप्टर सेवा 13 जनवरी से शुरू हो गई है। पहले हेलीकॉप्टर यात्रा का दाम 3000 रूपए था, लेकिन अब हेलीकॉप्टर का किराया 1296 रूपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया हेलीकॉप्टर की सवारी 7 से 8 मिनट की होगी। हेलीकॉप्टर राइड के जरिए श्रद्धालु महाकुंभ की भव्यता और विशालता के दर्शन आसमान से कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर राइड बुक करने के लिए www.upstdc.co.in के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक हो सकेंगे। हेलीकॉप्टर राइड मौसम के हिसाब से उड़ेगी। हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा भारत सरकार के उपक्रम पवन हंस द्वारा दी जाएगी। इसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। संगम के तट पर आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जल, थल और नभ से महाकुंभ के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी, ड्रोन और बम निरोधक दस्ते लगाए गए हैं। सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि हमारे जो 7 मेन रोड्स हैं जो कि प्रयागराज को की तरफ आते हैं, जहां से मैक्सिमम रोड ट्रैफिक आती है, तथा 9 हमारे रेलवे स्टेशन हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे एयर मोड से भी लोग आ रहे हैं। तो सभी चीजों की व्यवस्था की गई। जो हमने 5 लाख गाड़ियां लगाने की व्यवस्था की, वो लगभग आज 60% वो भर गई थी, कर रहे थे, किया है। और इस कुंभ का जो भव्य और डिजिटल आयोजन हो रहा है, इन चीजों के कारण आम जनता को काफी सहूलियत मिली है। और कहीं से भी प्रयागराज क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना घटने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ को लेकर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में उत्साह है। पानी में गलन है, लेकिन श्रद्धालुओं के दिलों में श्रद्धा का जोश है। तस्वीरों में दिख रहे श्रद्धालु किसी दूर देश से आए हैं। प्रयागराज के संगम तट पर यह आगाज है विश्व के सबसे बड़े मेले का। कड़ाके की इस ठंड में विदेशी श्रद्धालुओं ने भी सुबह सुबह संगम में डुबकी लगाई। अमेरिका, रूस और जर्मनी समेत कई देशों से आए श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाकर
खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, हेलो, क्रिस्टीना इज हियर। आप कैसे हो? मेरा भारत महान and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life and this is a big Kumbh Mela. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. I come from to go for Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. सनातन की धूम पूरी दुनिया में मची है और विदेशों से आने वाले सैलानी भी किस तरह सनातन को आत्मसात कर रहे हैं, इसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आपको आज से शुरू हुए महाकुंभ में विदेशी सैलानियों का काल भैरव अष्टकम का पाठ दिखाते हैं। ये पाठ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े मेले का आगाज हुआ तो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने इसे भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने का विशेष दिन बताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर पौष पूर्णिमा की बधाई दी। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने भी प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया है और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करते हुए मुझे इस बात का गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। देश से लोगों ने भी बहुत सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 के महापर्व की शुरुआत हुई है। मैं प्रयागराज में जो मौजूद हैं उनके लिए भी, प्रदेश और देश भर में जो हमारे बहुत सारे लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले हैं, उनके सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और आज का विहंगम दृश्य प्रयागराज में आप सबके माध्यम से लोग देख रहे हैं कि कितना भव्य और दिव्य, स्वच्छ और सुरक्षित और सफलतापूर्वक कुंभ का स्नान पर्व संपन्न हो रहा है, पहला स्नान पर्व। और लोगों का तांता एक तरह से ये कुंभ का जो नाम है महाकुंभ का, वो महाकुंभ के अनुरूप वहाँ का दृश्य आज दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई है और ये आगाज बताने के लिए काफी है कि अंजाम तक जाते जाते ये महाकुंभ इतिहास रचने वाला है।